का कहर। पटना में संक्रमण से 82 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,700 नए केस। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम की जीत। बीजेपी उम्मीदवार गंगा नारायण को मिली हार। हफीजुल हसन ने हार के बताया गंदी राजनीति का परिणाम। बंगाल चुनाव में बड़ा उलटफेर। लगातार तीसरी बार हुई ममता बनर्जी की वापसी। नंदीग्राम संग्राम में हुई दीदी की हार। बाबुल सुप्रियो समेत बीजेपी के 3 सांसदों की हार। बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में हो रहा सैनिटाइजेशन। कीटनाशक का किया जा रहा छिड़काव। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करा रहा प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो भारत ने जब कोरोना के दो टीके को मंजूरी दी और देश में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को शुरू किया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई देशों ने भारत की इस उपलब्धि की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोविड का टीका बनाने के लिए चिकित्सा वैज्ञानिकों और कंपनियों की सराहना की। पीएम ने तो इसे राष्ट्रीय गर्व के रूप में पेश किया। टीका बना लेने की भारत की उपलब्धि वाकई में राष्ट्रीय गर्व के लायक है, क्योंकि अब तक भारत ने ऐसा प्रयास पहले नहीं किया था, बल्कि भारत इससे पहले तक केवल वैक्सीन का बाजार तक सीमित रहा था। लेकिन आज जब देश में कोरोना की दूसरी लहर प्रचंड वेग से पसर रही है, तो कुछ क्षेत्र में कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो वहीं देश मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी से भी जूझ रहा है। रिकॉर्ड समय में दो टीके बनाने वाले देश में ऑक्सीजन की कमी शर्म की बात है। कोरोना के दौरान देश में मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट आदि बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली, लेकिन मेडिकल ऑक्सीजन, हाईटेक एम्बुलेंस और वेंटिलेटर, अस्पतालों में अतिरिक्त बेड जैसे जरूरी संसाधनों के इंतजाम पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आज अगर सरकार को 50,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का फैसला लेना पड़ता है, यह हमारी दूरदर्शी नीति नहीं होने की ओर इशारा करता है। सरकारी नौकरशाही के समूचे तंत्र में कुछ तो गंभीर खामियां हैं कि संकट से भी वो नहीं सीखती है। सब संकट सिर से गुजरने लगता है, तभी सरकार जागती है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम पटना से जुड़ चुके हैं और साथ ही रांची से संवाददाता शुभम कुमार जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पटना का हाल इस वक्त क्या कुछ है, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि लगातार कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आंकड़े कोरोना संक्रमितों के बढ़ते चले जा रहे हैं और कमियां भी उजागर हो रही है, राज्य सरकारें भी क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुमार गौतम जी। बिल्कुल, पूरे देश की जो स्थिति है इस वक्त बहुत ख़राब है और ख़ास करके महाराष्ट्र के बाद अगर देखें तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें बिहार में है, क्योंकि बिहार में जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं वो 18,000 के पार है। राजधानी पटना की तस्वीर 2,000 के पार है और ऐसे में जो मृत्यु दर है उसमें भी इजाफा हुआ है और यही कारण है कि पिछले 24 घंटों में लगातार मृत्यु दर बढ़ते जा रहे हैं और शमशान घाट पर लाशों के ढेर लगे हैं। उनको जलाने के लिए भी 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग रहा है। लिहाजा आपने एक सवाल बहुत अच्छा उसमें पूछा कि जिस तरह से देश आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा था, 2 वैक्सीनें बनाने की बात चल रही थी, पीपीई किट को लेकर के आत्मनिर्भरता दिखाई गई, केंद्र सरकार ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर के जो आज वर्तमान में जो ताज़ा हालात है जिसके लिए हाहाकार मचा है, क्या उस ऑक्सीजन के लिए पहले से तैयारियां नहीं की गई थी? और जो दवाएं हैं उस दवाओं को लेकर के क्या पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि इस तरीके के स्टेज आएंगे तो कैसे रेमडेसिविर जैसी दवाइयां जो है आम लोगों तक मुहैया कराई जा सके? बिहार में देखिए विशेष विमान भेजे जाते हैं, 14,000 के एक प्रोसेस है जिसमें 14,000 के सबसे पहली खेप आती है, लोगों को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ 14,000 खेप। आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रतिदिन बिहार में 14,000, 15,000 आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब तो करीब 20,000 के आसपास पहुंचने वाले हैं और 1.5 लाख से भी ज़्यादा संक्रमित इस वक्त बिहार में है। तो क्या उनके लिए बेड मुहैया कराना, ऑक्सीजन मुहैया कराना या रेमडेसिविर की जो दवाई है वो मुहैया कराना क्या सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं? क्योंकि सरकार ने सिर्फ ये सही है कि वैक्सीनेशन पर जोर देना है, वैक्सीनेशन सबको लेना है और
लेकिन उसके लिए भी जब 18 साल के ऊपर के लोगों का जब रजिस्ट्रेशन खुलता है जी। तो देखिए सिस्टम किस तरीके से कोलैप्स कर जाता है। बिहार ही नहीं, कई ऐसे राज्य हैं जहां जिनके लिए टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। 15 मई के बाद ही अब कुछ कहा जा सकता है, और कहीं कहीं तो मई के बाद भी वैक्सीनेशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये थोड़ी जल्दबाजी और सरकार की कहीं ना कहीं उदासीनता का ये उदाहरण है कि आज ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी की स्थिति है। ऑक्सीजन को लेकर के मरीज और जो मरीज के अटेंडेंट हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियां बहुत ख़राब है बिहार की, और आंकड़े ये बता रहे हैं कि प्रतिदिन अगर 1 लाख से ज़्यादा की अगर जांच की जाए तो उसमें कम से कम 25,000 लोग जो है संक्रमित मिलेंगे, यानी कि 1/4, 1/4 संक्रमण लोगों में फैल चुका है। और अब तो ये संक्रमण का दायरा इतना तेज़ी से बढ़ गया है कि पहले लोग सिंगल मास्क लगाते थे, लेकिन अब डबल मास्क लगाने के बावजूद भी संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। उनमें सिम्टम नहीं मिल रहा है, फिर भी वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जी। तो ऐसे में इस चुनौती से जूझना सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। और सरकार, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, हकीकत यह है कि जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार पिछड़ती नजर आ रही है और स्वास्थ्य महकमा सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। तो ये स्थितियां हैं वर्तमान में बिहार की। लेकिन इससे निपटने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए गए, सबसे पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया। नाइट कर्फ्यू के बाद उसके दायरे को बढ़ाया गया। शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक, राखी सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। और अब तो आईएमए ने हाथ खड़े कर लिए। डॉक्टर, पटना के जो तमाम बड़े डॉक्टर हैं जो एसोसिएशन चलाते हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि आप 24 घंटे का लॉकडाउन अगले 15 दिनों तक नहीं लगाएंगे तो स्थितियां बद से बदतर हो जाएगी। यानी आने वाले 15 दिनों के अंदर जो भयावह स्थिति होगी उससे निपटारा कैसे होगा, ये भगवान भरोसे है और राम भरोसे है। और आपने ठीक कहा कि आखिर सरकार क्या कर रही है, सरकार ही जाने। लेकिन वर्तमान में धरातल पर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिस अनुपात में मरीजों की संख्या बढ़ रही है उस अनुपात में ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर है सरकार के पास और ना ही वेंटिलेटर की व्यवस्था है। और अगर दोनों मिल भी जाए, ऑपरेटर कहाँ से लाएंगे? इनके पास छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, जांच के लिए टेक्नीशियन नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों आज सरकार कह रही है कि डॉक्टर को वॉक इन इंटरव्यू के जरिए उनको बुलाया जाएगा, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। ये चीजें पहले क्यों नहीं की गई? जब आपने कोविड अस्पताल के लिए तय कर लिया कि मेदांता है और भी कई कोविड के लिए आपने डेडिकेटेड अस्पताल बना लिया, और डेडिकेटेड अस्पताल का जो ताजा हाल है, वहां के जो डॉक्टर है वो हाथ खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत नाजुक है, सुरभि, बहुत नाजुक है। अगर अभी भी सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया, आईएमए की बात नहीं मानी, तो आने वाले 15 दिनों में स्थितियां बहुत भयानक होगी। और इस संकट से निपटारा पाने के लिए सरकार के पास कोई भी प्लान स्टोरी या प्लान मैनेजमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करने से काम नहीं होगा। जो अस्पताल डेडिकेटेड है कोविड के लिए, जहां व्यवस्थाएं हैं, वहां इनके पास आदमी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मरीज की तादाद इतनी ज्यादा है कि ना इनके पास इक्विपमेंट है और ना ही डॉक्टर। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। ताजा हालात है बिहार के सुरक्षित। ठीक है कुमार गौतम जी, बने रहिए आप हमारे साथ। शुभम कुमार भी हमारे साथ लगातार रांची से बने हुए हैं। आपसे रांची के अपडेट चाहेंगे कि आखिर रांची में आपको कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी हमने जब कुमार गौतम जी से बात की तो उन्होंने पटना या बिहार के बारे में सारे आंकड़े रख दिए कि यहाँ तो वाकई में कमियां देखी जा रही है जमीनी स्तर पर, सरकारें चाहे कुछ भी कहे। तो रांची में क्या स्थिति बनी हुई है? तो कुमार गौतम जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटना चाहूंगी और यही जानकारी चाहते हैं आपसे। अभी आपने जिक्र किया था कि आईएमए ने भी मांग कर दी है 15 दिन लॉकडाउन की, तो आखिर क्या माना जा सकता है? क्योंकि झारखंड में तो जिस तरीके से देखा गया कि अगर मिनी लॉकडाउन लगाया गया और स्वास्थ्य सप्ताह जिस तरीके से मनाया जा रहा है, तो आंकड़ों में गिरावट भी दर्ज की गई, यानी कि खुशी की खबर झारखंड में सुनने को मिली। तो क्या यही एक कारण बताया जा सकता है कि बिहार में भी अब दूसरे राज्यों से देखते हुए अब लोगों ने, डॉक्टर्स ने भी मांग करना शुरू कर दिया, टास्क फोर्सेस ने भी मांग करना शुरू कर दिया कि बिहार में भी जल्द से जल्द 15 दिनों का ही सही लेकिन लॉकडाउन संपूर्ण तरीके से लगाया जाना चाहिए?
बिल्कुल, झारखंड ने बहुत सही समय पर सही निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन ने सही निर्णय लिया है और एक सप्ताह का जो उन्होंने जो जिस तरह से लॉकडाउन को साप्ताहिक रूप से बनाने की घोषणा की, लोग भी मान रहे थे और आंकड़ों में वहाँ कमी आई है। तो ये एक बड़ा फायदा हुआ है झारखंड की सरकार से, उनके निर्णय पर झारखंड की जनता को राहत मिली है, आंकड़ों में कमी आई है। लेकिन बिहार की सरकार ने ना तो झारखंड से सबक ली है, ना ही महाराष्ट्र से सबक ली है। और नीतीश कुमार के खुद के निर्णय जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक की थी, सुझावों में भी मिला था, राज्यपाल ने भी बैठक में भाग लिए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम दलों के जो नेता थे उनको भी बुलाया गया था। तो सारी परिस्थितियों का आकलन सिर्फ ये निकला कि शाम 6 बजे से, पहले तो रात 9 बजे से कर्फ्यू था, फिर शाम को 6 बजे किया गया। और अब जब शाम को 6 बजे से भी स्थितियां आप देख रहे हैं कि उस अनुकूल नहीं हो रही है, जो अनुपात है मरीजों का वो बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक तो आप सड़कों पर होते हैं, आपको भय नहीं होता, आपको डर का संक्रमण का खौफ नहीं होता। तो जरूरत की चीजें लोग रोज ले रहे हैं, घर में अधन चढ़ा देते हैं, चावल खरीदने के लिए बाजार में चले जाते हैं, दाल चढ़ा देते हैं, नमक खरीदने चले जाते हैं। तो आप साप्ताहिक व्यवस्था कर लीजिए। सरकार को कहना चाहिए कि एक सप्ताह की व्यवस्था आप कर ले, ताकि एक सप्ताह तक अगर कोई ऐसी परिस्थितियां, क्योंकि जान है तभी जहान है, और ऐसे में लॉकडाउन ऐसे भी सरकार ने जो राहत सामग्री है या जो जन जन तक जो योजनाएं हैं वो किसी तरीके से अगर वो जान रहेगी तभी जहान रहेगा। तो देश में इस वक्त जो कोरोना संकट गहराया हुआ है, इस गहराए हुए संकट को देखते हुए सरकार को कम से कम, चलिए ठीक है, आपके पास में लौटूंगे। एक बार फिर से हमारे साथ शुभम कुमार रांची से जुड़ चुके हैं। शुभम, आपसे अपडेट चाहेंगे रांची के बारे में, क्योंकि बिहार के आंकड़े तो हमने जान लिए और जमीनी हकीकत भी जान ली। अब रांची की हकीकत जरा बताइए कि जमीनी स्तर पर कितना काम किया गया राज्य सरकारों की तरफ से। देखिए सुरभि, राजधानी रांची की अगर बात करें और झारखंड के तमाम जिलों की अगर बात करें, कोरोना को लेकर के जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन था, सभी राज्य कह सकते हैं बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे थे और झारखंड भी इससे छूटा नहीं था। लेकिन जो लगातार बढ़ते केसेस झारखंड में देखने को मिले और कह सकते हैं राज्य की जनता के मन में डर का माहौल बखूबी बन गया। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है झारखंड में, वो लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे थे कि कैसे इस कोरोना को हराया जाए, कैसे राज्य से इस कोरोना को खदेड़ भगाया जाए। लेकिन जो प्रयास था वो धरातल पर नजर नहीं आया। शायद इसी का खामियाजा है कि लगातार बढ़ते हुए मरीजों के आंकड़े सामने आते गए। अगर जिस तरीके से अगर आंकड़ों की बात करें सुरभि, तो आए दिन कह सकते हैं 1000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। अगर कल की मैं बात करूं, पिछले 24 घंटे की बात करूं, तो झारखंड में 4738 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे पूरे झारखंड से। अगर दूसरी बात करें तो जिस तरीका से मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में कोरोना को लेकर के, और मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 115 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। महज राजधानी रांची से 913 लोग कल संक्रमित पाए गए थे। हालांकि ग्राफ गिर रहा है क्योंकि कुछ कदम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उठाए गए थे जो राज्यवासियों के हित में लिए गए थे। आपको याद होगा सुरभि, झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी लगाया गया था। शायद इसी के चलते जो बढ़ते हुए आंकड़े पर अंकुश लगाने में हेमंत सरकार सफल हो पाई है। लेकिन अगर यह देखना होगा कि जिस तरीका से झारखंड में जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था, पहले के कुछ नियम अलग थे, उसके बाद उस नियमों में संशोधन किया गया और एक नया निर्णय लिया गया, गाइडलाइन के स्वरूप उसको लिया गया कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक ही प्रतिष्ठानों को खोला जाएगा, दुकानों को खोला जाएगा और 2 बजे के बाद से बस दवाई दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश भी दिया गया था। तमाम परिस्थितियों का आकलन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन करते नजर आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड की लगातार कोरोना पर विचार विमर्श कर रही है, कैसे इस बढ़ते संक्रमण को रोका जाए। अब कहीं ना कहीं राज्य की जनता भी जागरूक हो रही है और हमारे सहयोगी पटना से गौतम जी ने बिल्कुल सही बात कही थी कि अब लोग 2 मास्क का उपयोग कर रहे हैं। आपको एक दौर याद होगा जब कोरोना का पहला चरण 2020 में आया था तो सभी लोगों के चेहरे पर मात्र 1 मास्क हुआ करती थी, लेकिन होली के बाद से कोरोना में लापरवाही बरती गई सरकार के द्वारा, राज्य की जनता के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा। किसी ने मास्क पहनने की जहमत नहीं उठाई थी।
उसका आज खामियाजा है कि बढ़ते हुए आंकड़े सामने आ रहे हैं और होली के बाद से जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण में विस्फोट देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह है और परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है और इसी के चलते अब राज्यवासी 2-2 मास्क का उपयोग कर रहे हैं। ठीक, लेकिन शुभम पटना में तो आईएमए के डॉक्टर्स ने भी मांग कर दी है, स्वास्थ्य कर्मियों की चाहे हम बात करें या फिर टास्क फोर्सेस की बात करें, मांग रख दी है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपस में एक बार फिर से वार्ता बुलाए और वार्ता बुलाने के बाद से कोई निर्णय पे पहुंचे। 15 दिन का कम से कम संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए तभी यह आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो क्या इस तरीके की मांग झारखंड सरकार से भी उठ रही है लोगों की तरफ से? बिल्कुल सुरभि, देखिए जब से कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे थे राज्य की जनता के मन में डर का माहौल बखूबी देखने को मिल रहा था और राज्य की जनता स्वतः लॉकडाउन हो चुकी थी, तमाम दुकानें अपने आप बंद हो चुकी थी और दुकान जो भी व्यापारी वर्ग के लोग थे वो लगातार हेमंत सरकार से यह मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द लॉकडाउन लगा दिया जाए, नहीं तो परिस्थितियां इतनी खराब हो सकती है कि बस शवों के ढेर लगे मिलेंगे। और कहीं ना कहीं उस बात में सत्यता थी, चाहे उसी का खामियाजा है कि राजधानी रांची से सटे तमाम मुक्तिधाम स्थल को आप देख लीजिए, वहां पर लाशों के अंबार लगे रहते हैं, ढेर लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां अपने हाथ से निकलती गई हैं और परिस्थितियां बद से बदतर होती गई हैं और कोरोना के बढ़ते आंकड़े से अब पूरे राज्य की जनता चपेट में आ रही है। अब कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को कुछ ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है क्योंकि राज्य की जनता भी यही चाहती थी कि कम से कम 15 से 20 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाए, तभी जाकर इस संक्रमण के चेन को हम तोड़ सकेंगे। तो अगर संक्रमण के चेन को तोड़ा नहीं किया तो स्थितियां क्या हो सकती हैं ये सभी जानते हैं, क्योंकि जिस तरीका से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी झारखंड में, तमाम अस्पतालों में मरीज बेहाल पड़े हुए थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे। और आपको याद होगा सुबह, झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां से 2 प्लांटों के माध्यम से पूरे दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई कितने टन में भी हुआ है। तो आप समझ सकते हैं झारखंड अपने तरफ से पूरी तरीके से तैयार है, बस इंतजार है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब निर्णय लेते हैं, कब राज्यवासियों की जिंदगी बचाने के लिए एक और पहल की शुरुआत करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पहल की शुरुआत कर दी है, राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगा दिया गया था और उसमें थोड़ी तब्दीलियां की गई जिससे राज्य की जनता बेहद खुश है। 2 बजे के बाद से राजधानी रांची और झारखंड के तमाम जिलों में सन्नाटा पसरा बखूबी देखने को मिलता है। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा। कुमार गौतम, आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया लॉकडाउन का या फिर जमीनी स्तर पर जो कमियां और खामियां राज्य सरकारों की तरफ से भी देखने को मिल रही है, लोगों की शिकायतें लगातार सामने आ रही है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी पड़ रही है, आईसीयू बेड्स की कमी पड़ रही है, ना ही वैक्सीनेशन टाइम पर अभी तक राज्यों को पहुंचाया गया केंद्र की तरफ से। तो आखिर ये जो सारी कमियां हैं, 1 साल का वक्त तो था राज्य सरकार के पास चाहे केंद्र सरकार के पास, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी उन्होंने क्या कदम उठाए? क्योंकि कोई ऐसे कदम उठाए हुए तो नजर आ नहीं रहे हैं कि अभी तक बिहार में कोरोना के जो संक्रमण के केसेस आ रहे हैं उसमें से केवल इजाफा ही दर्ज किया जा रहा है और कमी अभी तक देखी नहीं जा रही है। तो वजह क्या रही है? बिल्कुल, वजह बिल्कुल साफ है। आप देखिए सुरभि, हम आपको पीछे 1 साल के पीछे लिए चलते हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाया था, लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया। एक एक दुकानें, एक एक घर से लोग सब अपने आप को कैद कर चुके थे। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों ने बात मान ली, लेकिन वो दौर खौफ का दौर था, डर का दौर था और वुहान से निकला हुआ एक ऐसा वायरस जो पूरी दुनिया को तबाह कर रहा था, तो लोगों को ये चीजें समझ में आ रही थी। लेकिन हालात बदले, परिस्थितियां बदली, लेकिन कोरोना ने अपना जाल बिछाना नहीं छोड़ा। लेकिन इसी बीच जब चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव का ऐलान कर दिया, तो चुनाव के ऐलान के साथ ही तमाम जो नेता हैं, जो दल के नेता हैं, उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे वक्त पर चुनाव होना अच्छी बात नहीं है। बावजूद इसके सत्ता दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी सहित कई जो सहयोगी पार्टियां थी, उन्होंने चुनाव में जाने का मन बना लिया। तो चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव भी निर्धारित कर लिए गए। जितने चरण में चुनाव हुए उससे कहीं ज्यादा रैलियां हुई। खुद प्रधानमंत्री बिहार में कई रैलियों को संबोधित करते हैं, भीड़ देखकर खुश होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि बिहार में अभी भी कोरोना है, कोई ये समझने को तैयार नहीं था। तो लिहाजा उस भीड़ में संक्रमण का दायरा बढ़ता चला गया। लोग आम जनजीवन में कोरोना के साथ जीने लगे थे, मजा लेने लगे थे। हम तो ये कहेंगे कि कोरोना के साथ मजा लेने लगे थे और उनको ऐसा लगने लगा था कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है, कोरोना
के साथ जीना है, कोरोना के साथ मरना है। लेकिन चुनाव खत्म हुए, सरकारें बन गई, सरकार बनाने के लिए 2/3 का जो आंकड़ा था उसको बड़ी मजबूती से सरकार ने कोविड के अस्पताल से ज्यादा मजबूती उन्होंने सरकार बनाने में दिखाई। उसके बाद जब सरकार बन गई तब इन्होंने दूसरे दलों के नेताओं को अपने दलों में शामिल करने के लिए मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां 1000 कैपेसिटी है वहां 5-5 हजार के लोग बुलाए गए। खुद उपेंद्र कुशवाहा, अभी देखिए एकदम पीक पर था कोरोना, उपेंद्र कुशवाहा को अपनी जदयू में विलय कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो लोग हैं वो इस कर्पूरी सभागार में बैठते हैं, जदयू कार्यालय में बैठते हैं। कैपेसिटी 1000 की थी और बैठने वालों की तादाद 5000 से भी ज्यादा थी। अनुमान लगाइए कि कोरोना का संक्रमण कहां से फैलता है, चुनाव की रैलियों से मिलन समारोह तक। और जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद कैबिनेट का विस्तार कैसे होगा, इसके लिए बीजेपी और जेडीयू में खूब तनातनी हुई। दोनों तरफ से, दिल्ली से लेकर के पटना तक खूब रस्साकसी हुई। और अंत में जब जाकर के हिंदुस्तान आवामी मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ने अपनी भूमिका दिखाई और तब जाकर के सरकार में यह तय हुआ कि किसको कितने सीटें मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मंत्रिमंडल में लगाई जाए। उस समय भी अगर ये देखा जाता तो राज्यपाल भवन के बाहर जो हजारों हजार की भीड़ थी, उस वक्त भी 144 लगा करके सामूहिक रूप से मास्क पहनने की हिदायत दी जाती है। ऐसा करने से चंद नेता जाते अपना काम करते, लेकिन नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम और ये कहीं भी कोरोना के उस काल से खौफ नजर नहीं आया। लेकिन जब हालात बिगड़ते चले गए, मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई और अब जाकर के सरकार के पास अब जब कोई काम नहीं है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार बैठ के कर रही है, एसी के बंद कमरों में योजना बना रही है। ना तो उस समय की योजना जो 1 साल पहले शुरू हुई वो शुरू हो पाई, और अगर ऐसा होता तो आज न जाने हर घर में ऑक्सीजन का प्लांट बैठ जाता। अगर सरकार चाहती, आप देखिए कि एक इकलौता सोनू सूद पूरे बिहार में कोरोना में एक ट्वीट पर कितनी सारी लोगों की मदद कर सकता है। क्या एक प्रधानमंत्री पूरे देश भर में, क्या उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जा सके? क्या मुख्यमंत्री पिछले 15-16 सालों से जिस राज्य के मुखिया हैं उनको ये नहीं पता है कि अगर अचानक से कोई विपदा पड़ जाए, आपदा पड़ जाए या महामारी हो जाए, और 1 साल से महामारी आपको दस्तक दे रही है, आप समझने को तैयार नहीं थे। आज देखिए हालात बिगड़ने के पीछे जो असली वजह है वो यही है कि इन राजनेताओं को, आज देखिए बिहार में 40 लोकसभा सीट है, वो जिसमें 39 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेता काबिज हैं। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, डबल इंजन की सरकार हमेशा ट्वीट करके कहती है, लेकिन इस विपत्ति के घड़ी में ना तो कोई शत्रुघ्न सिन्हा सामने आने वाले हैं, ना कोई बिहारी बाबू सामने आ रहे हैं, ना ही सुशील मोदी का कोई ऐसा ट्वीट आता है। लेकिन अगर लालू के घर पे कोई सीबीआई का छापा मारना हो, या फिर अगर इनके पास कोई ऐसी कोई पद्धति हो जिसमें यह कहा जाए कि इनके खाते, इनकी जमीन ये हड़प लिए, इनका मॉल ये बन रहा है, तो अगर पक्षपात करना हो तो ये ट्वीट भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, सारी चीजें होती हैं। अब बारी जनता की है। जनता जब दम घुट रहा है, ऑक्सीजन की कमी से जब दम घुट रहा है, तो ये नेता सब साइलेंट मोड में है, टोटल के टोटल साइलेंट मोड में है। इनका ध्यान पश्चिम बंगाल के परिणाम पर था। 2 मई बीत गया, अब 2 मई के बाद अब इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय कोरोना पर डिस्कस करने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव भी खत्म हो गया। 2 मई आई, दीदी वहां आ गई हैं, और अब जो होना है देश का प्रधानमंत्री तय करेंगे कि आगे थाली पिटवाना है या फिर मोमबत्ती, अगरबत्ती जलवाना है, मोमबत्ती जलवाना है, या फिर मोबाइल के लाइट से कोरोना भगाना है। ये तमाम चीजें सब जनता देख रही है। जनता अब जब बेड पे पड़ी हुई है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, तब तो इसके बावजूद भी इनकी आंखों में पानी नहीं है, इनकी आंखों का पानी बिल्कुल सूख चुका है। सब कुछ भगवान भरोसे है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि सब कुछ भगवान भरोसे है। कल भी पीएमसीएच में जितने वार्ड थे, जितने बेड थे, आज भी उतने ही बेड हैं। कल भी जिस तरह से बिहटा में व्यवस्थाएं करने को कहा गया था, नहीं कर पाए। मेदांता के लिए सरकार ने खुद 2-2 बार 3-3 बार, आप सरकार में हैं, आप किसको कहिएगा? अरे भाई आप पहल तो कीजिए। मुख्यमंत्री कब, आज तो उनसे बेहतर तो कम से कम जनाधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव हैं कि किसी के मरने पर वहां की लाशों को गिन रहे हैं, कि बता रहे हैं कि कितनी लाशें हो गई। कम से कम
आप एक बार बाहर निकलिए, चीजों को देखिए, स्थितियों को समझिए। लेकिन अगर रैली करनी हो तो यही नेता दम भर दिन भर दम फुला फुला के रैली ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। आपकी तमाम बातों को हमने सुना और जानकारियों के लिए बहुत ही धन्यवाद आपका, क्योंकि ये वाकई में गौर करने वाली बात है। शुभम कुमार, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। अभी जिस तरीके से हमने बिहार के आंकड़ों की बात जब कर रहे थे तो काफी कुछ तथ्य सामने आए कि किस तरीके से क्या क्या चीजों को लेकर के कमियां जताई जा रही हैं, जाहिर की जा रही हैं, लेकिन राज्य सरकारें कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। जमीनी स्तर पर आकर के कोई नहीं झांकता, लेकिन अगर इलेक्शंस की बात होती है तो फिर हर घर का दरवाजा खटाया जाता है। लेकिन अब ऐसी मुश्किल घड़ी में आखिर राज्य सरकारों की तरफ से कोई जमीनी स्तर पर आकर के हकीकत क्यों नहीं तलाशने की कोशिश करता, क्यों नहीं जानने की कोशिश करता, या फिर कोई ट्वीट तक करना मुनासिब नहीं समझता है? क्या रांची में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां जो है राजधानी रांची की, अगर कोरोना को बात करें तो जिस तरीके से झारखंड में मधुपुर उपचुनाव हुए थे, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी थी और किसी ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था कि जो संक्रमण के बढ़ते आंकड़े उस पर काबू पाया जाए। अगर शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब चुनावी सभा संबोधित कर रहे थे, वो पश्चिम बंगाल की बात कर ले, चाहे वो झारखंड के माफ कीजिएगा मधुपुर चुनाव की बात कर लें, दोनों ही जगहों पर परिस्थितियां अनुकूल थी, परिस्थितियां अपने अंडर में आ सकती थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस समय कोई निर्णय नहीं लिया और उसी का खामियाजा है कि झारखंड में बढ़ते संक्रमित मरीजों के आंकड़े हमें देखने को मिल रहा है और झारखंड की स्थिति बेहाल होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल ठीक, बहुत धन्यवाद आपका शुभम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और आपका भी बहुत धन्यवाद कुमार गौतम जी तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बिहार और झारखंड के जो 24 घंटे के आंकड़े लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिहार में तो मिनी लॉकडाउन लगाया जा चुका है, स्वास्थ्य सप्ताह भी मनाया जा रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान होता है या नहीं, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले यहां बढ़ते चले जा रहे हैं। तो नीतीश सरकार क्या कर रहे हैं और हेमंत सरकार क्या कर रहे हैं, दोनों की वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।